हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लोटस ईटर्स। अब देखो, लोटस ईटर्स का ना हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, समरी वगैरह पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, जाकर ढूंढ लेना लोटस ईटर समरी। तो इसमें हम उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मिथोलॉजिकल एंड बिब्लिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम द लोटस ईटर्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड बनाना है, भेदपूर्वक और बिब्लिकल वाला बैकग्राउंड। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ओडेसीज मैरिनर्स डिस्क्राइब्ड इन स्क्रोल 9। तो ये पोइम आधारित है किसकी कहानी पर? ओडेसीज मैरिनर्स की, जो कि डिस्क्राइब करती है स्क्रोल 9 में। होमर राइट्स अबाउट अ स्टॉर्म दैट ब्लोज द ग्रेट हीरोज मैरिनर। ऑफ कोर्स दे अटेम्प्ट टू जर्नी बैक फ्रॉम ट्राई टू देयर होम्स। अब देखो, होमर है वो लिखता है एक तूफ़ान आता है जो कि ब्लो करके ले जाता है जो ग्रेट हीरो है ना मैरिनर को। तो वो ना मतलब वो कोशिश करते हैं जर्नी के लिए, मतलब वापस आने के लिए, ट्रॉय से अपने घर आने के लिए कोशिश करते हैं। दे केम टू अ लैंड वेयर पीपल डू नथिंग बट ईट लोटस। मतलब वो उस धरती पर आती हैं, उस लैंड पर आती हैं जहाँ लोग ना सिर्फ वो खाते हैं, लोटस खाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते कुछ भी नहीं है। इट इज़ एन आइलैंड, वो एक टापू, मतलब ये एक टापू है। फिर उसके बाद हमने जो इसकी समरी की थी, फर्स्ट और फिफ्थ पैसेज लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो ये आंसर आपका बड़ा सा बन जाएगा। व्हाट विजन ऑफ लाइफ डज टेनिसन प्रोवाइड इन द पोइम द लोटस ईटर्स। टेनिसन प्रोवाइड्स अ विजन ऑफ लाइफ फ्री फ्रॉम टेंशंस। अब देखो, टेनिसन यहाँ प्रोवाइड करता है एक विज़न और लाइफ क्या, जो कि फ्री है, मतलब टेंशन से, वो वाली लाइफ। इन एवरी स्टेंजा अ सॉन्ग इज़ प्रेजेंट्स ऑन अ डिफरेंट आर्गूमेंट टू जस्टिफाई द मैरिनर्स रिजोल्यूशन इन टू रिमेन स्टे इन द लोटस लैंड। देखो, एवरी जो स्टेंजा है पोइम का ना, वो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब अलग अलग दलीलें जो कि जस्टिफाई करें मैरिनर्स का जो रिजोल्यूशन है कि वो वहीं स्टे करें लोटस लैंड पर। इन द सेकेंड स्टेंजा, मतलब जो दूसरा स्टेंजा है ऑफ द सॉन्ग, मतलब सॉन्ग का, द मैरिनर्स एक्सप्रेस द आयरनी ऑफ द फैक्ट दैट मैन हु इज़ क्रिएटेड टू डू द लेबर इन ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। तो दूसरा जो स्टेंजा है वो ये एक्सप्रेस करता है जो व्यंग कि जो फैक्ट है, सच है कि जो आदमी है जो कि क्रिएट किया गया है कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, सभी दिनों में अपनी लाइफ में। दिस स्टेंजा ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पॉइंट अबाउट वर्क विदाउट होप। तो ये स्टेंजा ये भी डिस्क्राइब करता है कि वर्क करना विदाउट होप, बिना उम्मीद के। इन विच स्पीकर टेल्स दैट ऑल नेचर सीम्स एट वर्क। तो इसमें स्पीकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सारी नेचर ऐसी दिखाई दे रही है कि वो काम कर रही है। ऑल्थो द टेस्ट ऑफ द लोटस एंड द विजन ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट, ठीक है। चाहे फिर जो टेस्ट है लोटस का और जो सपना है ज़िंदगी का वो अलग अलग है। द पोइम सजेस्ट दैट द मैरिनर्स मे बी डिसीविंग देमसेल्व्स। तो मतलब ये पोइम ना सजेस्ट कर रही है कि जो मैरिनर्स ने है ना, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन दिस वे द लोटस ईटर्स लैंड लुक्स एज अ लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम द सेम। तो इस तरह जो लोटस ईटर्स है वो ऐसी लैंड है जहाँ मतलब ऐसा दिखाई देता है कि वो ज़मीन जो है ना, उसमें हर चीज़ जो है एक जैसी लगती है, हमेशा एक जैसी दिखाई देती है। व्हाट डू मैरिनर्स फील एंड से ईटिंग लोटस। तो फर्स्ट डे ही प्रेजेज द स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो पहले दिन वो मतलब तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ करता है स्वीट सॉन्ग की। फिर उसके बाद आप फोर्थ पैसेज लिख देना जो हमने इसकी समरी की थी। इन द सेकेंड स्टेंजा दे क्वेश्चन वाई मैन इज़ ओनली क्रिएचर इन नेचर देन वाई शुड वी बी, ठीक है। तो मतलब सेकंड स्टेंजा जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों आदमी को क्रिएट किया गया है नेचर में, ठीक है। मतलब वाई मैन इज़ ओनली क्रिएचर इन नेचर में, कुदरत में वही जीव क्यों है आदमी। देन वाई शुड वी बी से लेकर आप फिफ्थ पैसेज लिख देना समरी से, ठीक है। इन द थर्ड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा में द मैरिनर्स डिक्लेयर दैट एवरीथिंग इन नेचर इज़ चेंजेबल इन विच ब्लूम एंड फेड। तो फिर थर्ड स्टेंजा में जो मैरिनर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हर चीज़ जो नेचर में है ना वो बदलाव आता है, उसमें चेंजेबल है। जैसे कि देखो, कभी फूल खिलता है तो कभी वो मुरझा जाता है, ठीक है। मीन्स एवरीथिंग विच क्रिएट और बर्थ दैट विल डाई और फिनिश वन डे। मतलब इसका ये है कि कोई भी चीज़ अगर जन्म ले रही है, ठीक है,
या क्रिएट हो रही है ना, तो एक दिन वो डाई होगी। अगर बर्थ ले रही है तो वो डाई होगी, अगर क्रिएट हो रही है तो फिनिश होगी एक दिन, ठीक है। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये कानून है कुदरत का, विच फॉल्स ऑन द फ्लावर ऑल्सो, जो कि किस पर भी होता है, ये कानून किस पर लागू होता है, फ्लावर मतलब फूल पर भी ये कानून लागू होता है। सेम एज फ्रूट विच क्रिएट फ्रॉम सीड देन राइपन एंड द ईटन बाय समवन, सेम फ्रूट पर भी होता है। देखो क्रिएट होता है ना, किससे क्रिएट होता है, फ्रूट सीड से बनता है ना, फिर वो पकता है, फिर उसके बाद वो किसी के द्वारा खाया जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। फिर इन फोर्थ स्टैंजा मैरिनर्स क्वेश्चन द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ लेबर बट दे गेट नो फ्रूट ऑफ देयर लेबर। तो फोर्थ स्टैंजा में मैरिनर्स क्वेश्चन करता है कि पर्पस क्या है ज़िंदगी का, काम करना, हार्ड वर्क करना, लेबर करना, बट उनको कोई फ्रूट नहीं मिलता उनकी लेबर का, ठीक है। वाई डोंट द मैरिनर्स वांट टू रिटर्न टू देयर होम्स, अब वो वापस क्यों जाना चाहती हैं अपने होम, घर। द मैरिनर्स रीज़न दैट देयर फैमिलीज हैव फॉरगॉटन दैम एनी वे एंड देयर होम फॉलन अपार्ट। अब देखो मैरिनर्स का रीज़न ये है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भूल चुकी हैं उन्हें, ठीक है, फैमिलीज मेम्बर उनको भूल चुके हैं, ठीक है, और उनके जो घर हैं वो गिर गए हैं, ठीक है, अलग हो गए हैं। सो दे लिव इन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, इसलिए वो रह रहे हैं धरती पर लोटस ईटर्स की। ऑल्सो दे हैव मेमोरीज ऑफ देयर वाइव्स एंड सन, चाहे उनके पास मतलब यादें हैं अपनी पत्नियों की, अपने बेटों की। आफ्टर 10 ईयर्स देयर सन हैव बिकम द ओनर्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो 10 साल बाद उनके जो बेटे हैं ना वो मालिक बन जाएंगे उनकी जायदाद के। इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न एंड डिस्टर्बेंस फॉर देम टू रिटर्न नाउ, तो ये ना क्रिएट करता है कन्फ्यूज़न और परेशानी क्रिएट करता है उनके लिए कि उन्हें वापस जाना चाहिए अभी, वापस जाने के लिए। देयर हार्ट्स आर वॉर्न आउट फ्रॉम फाइटिंग वार्स, तो उनके जो दिल हैं वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं लड़ने या युद्ध के लिए। नाउ दे प्रेफर द रिलैक्सिंग डेथ लाइक एक्सिस्टेंस फ्रॉम द लैंड, तो फिर मतलब वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं अपनी डेथ को, जैसे कि वो मतलब एक्सिस्टेंस मतलब अपनी होंद रखना चाहते हैं उस लैंड से, ठीक है, धरती से, ज़मीन से। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ लोटस ईटर्स और हाउ डू द मैरिनर्स कंपेयर द केयर फ्री लाइफ ऑफ लोटस लैंड, मतलब डिस्क्राइब करना है कि जो लेवल है लोटस ईटर्स का, या फिर मैरिनर्स कंपेयर द केयर फ्री लाइफ, ठीक है वो। The mariners describe in the pleasant sights and sounds of the island. They imagine how sweet it would be to lie on beds of flowers while watching the river flow and listening to the voices. तो मैरिनर डिस्क्राइब करते हैं मतलब ऐसे ऐसे साइट्स हैं, दृश्य हैं जो आनंद देते हैं, और जो टापू की आवाज़ें हैं जो कि इमेजिन करो कि हाउ कितनी स्वीट हैं, कि वो ऐसी लगेंगी जैसे अब कोई बेड पर बैठा है फूलों के, और फिर वो नदी को देख रहा है बहता हुआ, और फिर वॉइसेस को सुन रहा है ना। देन द पोइम क्लोजेज विद द मैरिनर्स, फिर जो पोइम है वो क्लोजेज होती है मैरिनर्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स रिलैक्सिंग द लैंड इन लोटस ईटर्स, ठीक है, जहाँ वो रेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी रिलैक्स कर रहे हैं लोटस ईटर्स की ज़मीन पर। दे कंपेयर द लाइफ विच दे विल इंजॉय इन लोटस लैंड टू द केयर फ्री एक्सिस्टेंस ऑफ द गोड्स हु कुड नॉट केयर अबाउट द फैमिन्स प्लेग्स अर्थक्विक्स एंड अदर नेचुरल डिसास्टर्स। अब देखो वो ना कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को कि वो इंजॉय करेंगे लोटस लैंड को, केयर फ्री एक्सिस्टेंस होगी, है ना, गोड्स की, और कुड नॉट केयर मतलब उनको कोई अकाल की, कोई प्लेग की, कोई भूचाल की, या फिर कोई कुदरती जो क्रॉप होते हैं उनका कोई उन्हें क्या नहीं होगा, मतलब उससे वो टेंशन फ्री रहेंगे। दीज गोड्स जस्ट स्माइल अपॉन द मैन, ये जो गोड्स हैं वो सिर्फ स्माइल करेंगे आदमी पर। द मैरिनर्स रिजोल्व टू स्टॉप वंडरिंग द सीज़, तो मैरिनर्स ये रिजोल्व करते हैं कि वो रोक देंगे अभी अपना घूमना सीज़ पर, एंड टू सेटल इंस्टीड इन द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स, और वो सेटल हो जाएंगे उस धरती पर, लोटस ईटर्स की ज़मीन पर सेटल हो जाएंगे। थैंक्स।